Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. Hope you all are happy and healthy. जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है। अब रिजल्ट आने के बाद दो सिचुएशंस होती हैं। जिनका क्वालिफाई हो जाता है वो काफी खुश होते हैं और अपने सेकंड स्टेप यानी मेंस की तैयारी करते हैं, और जिनका क्लियर नहीं हो पाता वो बहुत ज्यादा दुखी भी होते हैं, डिमोटिवेटेड भी होते हैं। कुछ के फैमिली में ये सिचुएशन भी होती है, कुछ स्टूडेंट्स की फैमिली में, कि यस उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, कुछ को एंजाइटी फेस करनी पड़ती है, और जिसके अटेम्प्ट ही खत्म हो चुके हों उसके लिए तो वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाती है कि हम उस चीज का आइडिया भी नहीं लगा पाते। तो आज इन सारी चीजों के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले जिनका क्वालिफाई हो गया है उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब आपका सेकंड स्टेप मेंस की आप तैयारी करेंगे। हालांकि आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है और आपने मेंस की तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई भी नोट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। आई विल ट्राई कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर, जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। सैड नहीं होना है, डिमोटिवेटेड नहीं होना है। आपके अलावा उस चीज को कोई नहीं समझ सकता कि जब आपने पूरे साल मेहनत की हो, आपने अपना 100% दिया हो, और उसके बाद भी जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो। इसलिए हमें सैड नहीं होना है, क्योंकि हम अपनी रियलिटी को जानते हैं। अब कई तरह के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ जिनका सेकंड होगा, कुछ जिनका थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा। तो सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले, अगर ये आपका फर्स्ट या फिर सेकंड अटेम्प्ट था और आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में यूपीएससी ही करना है, आपको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ही बनना है, या फिर इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करना है, तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है। सिर्फ आपको देखना है कि क्या आप और अपनी तैयारी के अंदर बेटर कर सकते हो, और आपको दोबारा से शुरुआत करनी है। पहले आपको मेंस प्रिपेयर करना है, उसके अंदर अपने ऑप्शनल को स्ट्रांग रखना है, और बाद में फिर प्रीलिम्स की भी ऐसी तैयारी करनी है कि अगले साल ऐसी कोई भी चीज ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन भी ना हो जो आपको क्वालिफिकेशन से ड्रॉप दे। और उसके लिए आप चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जिस तरीके की भी हेल्प चाहिए होगी, चाहे नोट से रिलेटेड, चाहे क्लासेस से रिलेटेड, आपको सभी तरह की हेल्प मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। और आप चाहो तो आप मेरा मेंस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। उसकी डेमो क्लासेस, उससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आप ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है। अब जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट था, थर्ड अटेम्प्ट वाले भी अभी और ट्राई करें। अगर उनका एम यही है, अल्टीमेट एम, कि यस हमें यूपीएससी ही करना है, आप ट्राई करो। लेकिन फिर भी साथ में सेकंड ऑप्शन जो आपका प्लान बी होता है उसके साइड भी आपको देख लेना चाहिए। क्योंकि एक चीज होती है, लाइफ हमारे पास एक ही है, लाइफ जीना भी जरूरी होता है। हम एक एग्जाम के लिए अपनी पूरी लाइफ को डिवोट नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ा सा प्लान बी के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है प्लान बी आप बिल्कुल ही अपना रास्ता चेंज कर दो। आप थोड़ा स्टेट पीसीएस की तरफ जा सकते हो, जो चीजें यूपीएससी से ही लिंक कर रही हैं, आप उन ऑप्शंस की तरफ भी मूव कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हो। और अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका ये फिफ्थ अटेम्प्ट था, या फिर सिक्स्थ अटेम्प्ट था, या फिर जिनके अटेम्प्ट जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अब अगर अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं तो आपको ऑब्वियसली प्लान बी चूज करना ही होगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लाइफ में कुछ भी ना करें। आज के टाइम पे चाहे आप गर्ल हो, बॉय हो, मैन हो, वुमेन हो, सभी के लिए फाइनेंशियली स्टेबल होना, इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसलिए अब आप अपने प्लान बी की तरफ मूव करें। और प्लान बी को सोचने में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर की मोटिवेट रहें, सैड ना हो। जो हो गया उसको लक समझे कि हाँ किस्मत में नहीं था, या फिर उससे बेटर है ये समझे कि शायद ये अभी आपका टाइम नहीं था। अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो एक ना एक दिन आपका जरूर होता है। किसी को ब्लेम करने से फायदा तो वैसे भी कुछ नहीं है। इससे बेटर है कि हम दोबारा से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें।
उसके अलावा आप चाहें तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे मेंस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।